आज हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे घर की होई पूजा। अभी आप हमारे साथ देखेंगे हमारे घर में होने वाली होई पूजा और उसकी कथा। हम अभी यहाँ पर हमारे कई मेहमान आने वाले हैं और जब हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे, हम कथा करेंगे और आपको दिखाएंगे। आंटी नमस्ते। नमस्ते आंटी लिया वो पहले आंटी की फोटो ले ली। जो आता रहेगा उनकी फोटो ले। बढ़िया लग रहा है, दुपट्टा बढ़िया लग रहा है ना। दुपट्टा देख के लिया है, खाली दुपट्टा देखती सूट तो देखेंगे ना। सूट नहीं देखा, दुपट्टा ही देखा। खाली दुपट्टा देख के लिया तुम्हारे। पता है मेरे तो ऐसे ही हो रहा है, पता नहीं क्यों। जो बोलता है ना उसकी तरफ को ले आना होता है, जो बोल रहा है उसकी तरफ ले जियो। वो लगा ना अभी हो रही है बैठ के पहन के ब्रेक हो गई। चार जने पकड़ के अभी क्या करेंगे। हाँ लग रही है, दीपा भी आ रही है। आंटी नमस्ते। आंटी नहीं वो कहाँ रखे हैं दिखा रही है। और कोई नहीं लगता रजनी आएगी। अच्छा छाया है किसी पे छाया नहीं बैठेगी देख रहे हो। हाँ आराम से। अभी वो 3-4 जने वहाँ आएंगे, 3 और आएंगे। हाँ बैठना। आंटी नमस्ते। हम तो भी मिंटू की मम्मी हाँ दो अभी मुझे भी अच्छे से तैयार ना हुई। मिंटू की मम्मी तेल का है सबसे ज्यादा। आंटी नमस्ते। छुट्टी हो गई है भाई ये गलत बात है तुम्हारी, दुकानबाजी यहाँ से। बताओ। जब बेटों का हुआ तो आज ये सज जब पति का हुआ तो बिल्कुल ना। पति बाद में क्या ना करता है, बेटा तो बाद में खवाने जाएंगे सही तो पैरत नहीं था भाई ना। तो आज अच्छे तैयार हो रहे हो, उस दिन तो इतने अच्छे से ले चलो ऐसा होगा भैया। पति को राजी रखो, बच्चे अपना पति तो राजी है अपने, तो क्या करें राजी का क्या पहले बच्चों को राजी करना जरूरी है। पति के साथ तो आधी बीत गई आधी रह गई। वो ना क्या नाम है अजय जो छूटी अभी तो ये हुई है। एक आते में 5 दिन बाद आएगा, 8 दिन बाद जब लगा लियो सही। अरे आरती आवाज लगा लो उसे। जाओ देवी देवी जी ये यही बैठी है। मेरी छोड़ दियो, मेरी अच्छी नहीं आने की है। मेरी अच्छी नहीं है इसलिए तो मैं भी नहीं पहला आ गई अच्छी अपनी अब नहीं आती। बम्बोला सी आवाज सबके दांत आए होंगे। चल ये बम्बोला बस रही है। बम्बोला तो पतले से थे तो सही आ रही। हां आजा कहानी सुना दे। मुझसे सुनोगे? हाँ सुना दे। बैठ जाओ कहानी सुना दे। जब बैठोगे कहाँ? यहाँ अरे बैठने को तुझे कम जगह है, यार कमरा ज्यादा ही सही है। सुना कौन सी सुना रही है? वही माता की जो साफ सुथरा वो पहले गणेश जी की बात गणेश की तो बात है। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार को दिवाली होती है कोई आठे उससे ठीक 7 दिन पूर्व उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रख के संध्या काल दीवार पर अष्ट पोस्ट की कोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के साथ सोहई तथा सोहई के बच्चे का चित्र भी बनाया। छपी हुई कोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाए तथा पूजन कर सूर्यास्त के बाद अथवा तारे निकलने पर हुई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूजकर 1 लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। वही माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माता पहले से एक चांद की गोई बना उसे सहूल कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डाले। इस प्रकार गले में पहन के हार में पेंडल लगा होता है। इसी भांति चांदी की गोई ढलवा लें और डोरी में
चांदी के दाने डलवा ले। फिर होई की रोटी चावल दूध व भात से पूजा करे। जल से भरे लोटे पर सत्य बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपये वायना निकाल कर रखे और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। बहन ने जो वायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पाँव लगाकर श्रद्धापूर्वक उन्हें दे दिए। इसके बाद चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर ले। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन होली को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगवाए और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के दोनों दाने बोई में डालती जाएं। ऐसे करने से होई माता प्रसन्न हो बच्चों की करके घर में इसी गाय मंगल करती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। कोई का उपजन्म जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे कोई माता का उपमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4 पूरियां रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखे। इसके साथ ही एक साड़ी जिलाओ उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पाँव लगाकर सभी सामान सासू जी को दे दें। दिव्य तथा रुपये सासू जी अपने पास रख लें तथा हलवा पूरी का वायना बांट दे। बहने बेटी के यह भी बयाना भेजना चाहिए। कोई माता का अष्टमी का व्रत। यह व्रत प्रातः कार्तिक बंदी अष्टमी को उस वार को किया जाता है जिस वार की दिवाली होती है। उस दिन स्त्रियों की आरोग्यक और दीर्घ प्राप्ति के लिए हुई माता का चित्र दीवार पर बांध कर पूजा की जाती है। विधि होली का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारा मंडल आकाश में उदय हो जाए उससे समय वहां पर जल का लोटा रखकर चांदी की सहुई और 2 गुड़िया बनाकर मोली नाल में पिरो लें। पश्चात रोली चावल से होई माता के साहित्य सोई माता को अर्चे और सारी आदि का भोग लगाकर कहानी सुनी। एक कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खानदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर वहाँ धाड़ी मारी तोहाई सही के बच्चे कुलदा की चोट से सदा के लिए सो गया। इसके बाद उसने कुलदाई को साहू के खून से सना देखा तो उसने साहेब के बच्चे मारने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह मिट्टी लिए ही खोद रही थी। हुक्कार में आई तो अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी इसी प्रकार कष्ट होना चाहिए। पश्चात सही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए अथवा मर गए। इस प्रकार अपने बच्चे को असमय काल के में समय जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें शक्ति रही और सहकर रहे तब तक वे चलते ही रहे और जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर गए। उसकी दिशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उन्हें मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत कर दिया और इस अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठानी तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सही के बच्चे को मार दिया। इसके कारण उन्हें बच्चे का दुख देखना पड़ रहा है। अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और कोई
माता अजक्त देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया देखते हुए स्वजन में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे। तुम भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी से सेठ सेठानी कुछ आश्वासित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल गौ माता का व्रत अपियुक्त गौ माता की सेवा करना भी उन्हें आरंभ कर दिया तथा जीवन पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेषता का स्वतः परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से पेट सेठ सेठानी चौथे पुत्र वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। शिक्षा। एक हुई माता जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा 1 बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बंदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही साहू सही की मादा थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सही का बच्चा मर गया। सही माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब नंद अपनी 7 भाइयों से बोली कि तुमने से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी कोख बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। के बदले मैं छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाया, पूछा मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सहुरी गाय की पूजा करो। सहुरी गाय सयाऊ माता की भाली है, वह तेरी कोख छेड़ने तक तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहुत बोली कि आज कल कोई मेरी सेवा कर रहा है तो आज देखूंगी। गौ माता पूर्व तड़पते उठी, क्या देखती है कि एक साहुरी कार जब बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही थी। गौ माता उससे बोली कि मांगती है तू। सहुरी की बहू बोली कि सऊ माता तुम्हारी भाली है और इसने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पर अपनी भाली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा, तब सहुरी की बहू ने सांप मार डाला, इसके नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह ड्रोन पड़ा देखकर सहुरी की बहू को चोंच मारने लगी। तब सहुरी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने को आया था। मैं तो उसने तेरे बच्चों की रक्षा की। यह सुनकर गौरी पंखनी बोली कि माँ तू क्या मानती है। बोली 7 समंदर पार सहुरी माता कहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गौरी पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर सहुरी माता के पास पहुंचा दिया। सहुरी माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन तेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सहुरी के कहने पर सहुरी पार की बहू ने सलाई से उसकी जौ निकाल दी। इस पर सहुरी माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए मैं तेरी 7 बेटे और बहू होंगे। वह बोली मेरे तो एक ही बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। सहुरी माता बोली वचन दिया देने से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो
तब सहूरी की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर गौ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जब तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी, तू जाकर उद्यमन करियो, 7 कोई बनाकर 7 पढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वह देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी है। वह खुश हो गई। उनसे 7 कोई बनवाई, 7 उद्यमन किए तथा 7 पढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उद्यमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ती घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़वाई। वहाँ बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, तो मैंने बंधवा ली थी। अब सहूरी माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। सहूरी माता ने जिस प्रकार उन सहूरियों की कोख बहुओं की कोख खोली, उस प्रकार हमारी भी कोख खोले। कहने लगी कि तुम सुनने वालों की तथा सब परिवारों की कोख खोले। सात बहु 7 बेटे रहा है। जब 7 बहु 7 बेटे रहा है तो वो बोलूँगा कि नमक ज़्यादा है तो फिर मेरी घरवाली को भी डांट पड़ेगी। तो मतलब 7 तो भाई चुप खा ले, मैं कोई कुछ बोलता नहीं। उसके बाद सास ससुर खाना तो सास क्या है कि अरे जब बेटों ने कुछ नहीं कहा तो मैं क्यों कहूँ, कि वो भी चुप खा लेना है। फिर वो 7 खाना बैठे हैं तो वो कहना अरे मैं जैसे दुनिया को दिया तो सब सो रहे लालची को ज़्यादा मत देना। पूजा करते हैं ना। तो सोया हमने मेरी उम्र में आ गई, मेरी उम्र में आ गई। चलो शाम को जब आते हैं कि यार चलो हाँ नीचे देंगे। ये रही, ये खड़ी। छत का भी उधर से जाने से बाल्टी रख देते। साड़ी तो धुल जाएंगी। बाबू इधर आओ। साड़ी को अंदर को घेर लो ना। अरे नींद तो मम्मी गलत दे रही। अरे इसलिए थोड़ी जब जगह ही नहीं मिली। तुम लोग करती बच्ची का नाम जी क्या करते तुम्हारे लिए? ठीक है जाती है मेरी बहन ना ऐसा मत भिगो दे तू, पानी डाल दो और बता। होली पर डाल लेंगे। पकड़ लो भैया, वैसे गिरते गिरते आ रही है। चलो छाव में तो हो जाओ, गीला हो जाएगा। सब जगह हो रही है जी हमारी। चलो भाई फोटो खींच सबको। आदि रुक जाओ। यहीं करवा ले। सही आएगी फोटो। इंडिया खड़े हो जाओ, आ जाओ भैया खड़े हो जाओ। पीछे का भी आएगा जो सब छत पर खड़े हैं। चलो अंडी के साथ ला मैं नहीं खिंचवा नहीं, मैं कहाँ से ला लो लोटा किसको रखा। आप लोगों ने देखा, अब हमने आपको अपने घर की होली कथा दिखाई और सभी लोग अब जल अर्पित करके जा चुके हैं और अब हम अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं।
जय होई माता की।